जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार एक स्पेशल जन सुरक्षा विधेयक लेके आई है। जन सुरक्षा विधेयक, ये जो विधेयक है, इसमें जो शहरी नक्सलवाद है, शहरी नक्सलवाद, उसके खात्मे के लिए ये बिल लाया गया है। जैसे सूट बूट टाई और मेरे जैसी टी शर्ट पैंट पहन के लोग घूमते हैं ना, और उग्रवाद आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इसके लिए ये बिल लाया गया है। इसको हम नक्सलवाद बिल भी कह सकते हैं, माओवादी नक्सलवाद भी बिल कह सकते हैं। इसको माओवादी लेनिनान मार्क्सवाद नक्सलवाद भी कह सकते हैं। ये जो है ना, हमारे आपके बीच हमारे जैसे ही बन के छुपे होते हैं, सूट बूट टाई में, पत्रकारों के रूप में, ये जन संस्थाओं के रूप में, वकीलों के रूप में, डॉक्टरों के रूप में, कई तरीके के रूप में ये लोग छुपे होते हैं। उसी के लिए ये बिल लाया गया है। जो शहरी नक्सलवाद है, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ये बिल 2024 में भी लाया गया था, लेकिन तब विधानसभा बंद कर दी थी। उसके बाद वो ख़त्म हो गया था। इसके लिए देवा बाबू सरकार अब फिर से लेके आई है। ये जो बिल है ना, ये बताऊं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में अभी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में ऐसा बिल है। और देवा बाबू सरकार बोल रही थी इस एरिया में नक्सलवाद का खात्मा होता जा रहा है, रोज़ रोज़ मरते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो रोज़ रोज़ ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत लगाम लगाने के लिए दिक्कत होती जा रही है। अब इसके अंदर जिसको भी अरेस्ट करेंगे वो ज़मानत नहीं करा पाएगा, वो बंदा ज़मानत नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट से भी। और इसके अंदर एक बात देखिए, इसमें जो सज़ा का प्रावधान रखा गया है वो 2 साल से लेकर 5 साल तक रखा गया है। 2 साल से किसी को भी पकड़ने 5 साल तक की सज़ा है, और 2 लाख से 5 लाख इसमें जुर्माना भी है। तो ये कुछ इसके अंदर अच्छी बातें हैं। और इसकी जो इंक्वायरी है ना, वो सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी, सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी या उससे ऊंचे लेवल के जो अधिकारी होंगे वही इसकी जांच कर सकेंगे। और इसके लिए जब कुछ केस दायर करना होगा या कुछ उसके बारे में इंक्वायरी लंबे स्तर पर करनी होगी, तो एडीजी के रैंक पर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। और भी ऊंचे लेवल पे अधिकारी की उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो परमिशनों की बात है, छोड़िए, इसमें तो हम पढ़ते नहीं। लेकिन देवा बाबू सोच रहे थे जिनमें ये लागू है उनमें तो दिन रात नक्सली मरते जा रहे हैं और हमारे में पैदा होते जा रहे हैं। यही महाराष्ट्र की असली समस्या थी। इसी समस्या के समाधान के लिए ये सोच रहे थे कि ये शहरों में, जो हमारे महाराष्ट्र में नक्सलवाद शहरों में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ का खिलाफत करने लग जाते हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल करें। इसके अंदर देखिए 4 बातें हैं। जो भी किसी गैर कानूनी संगठन की मदद करता है, किसी गैर कानूनी संगठन सदस्य की मदद करता है, उसको गिरफ्तारी, उस पर एक्शन। किसी गैर जरूरी संगठन के लिए, जैसे किसी को अनलीगली कर दिया गया हो, अपराधी संगठन घोषित कर दिया, उसके लिए पैसा जुटाना, ये दूसरा है इसमें। और तीसरा जो है, ऐसे संगठनों को मैनेजमेंट करना, उनकी मदद करना,
चाहे किसी दूसरे तरीके से कोर्ट के थ्रू या और किसी तरीके से उनकी मदद करना। और चौथा जो है, कोई भी ऐसा काम करना जो कानून के हिसाब से राज्य की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ हो, मतलब महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ जो कोई काम करता हुआ पाया जाए, राज्य के खिलाफ काम करे उसके लिए। और इसका सबसे बड़ा मकसद है कि राज्य की सुरक्षा को मजबूत करना, उसे उच्च कोटि पे ले जाना और नक्सलवाद माओवाद का खात्मा करना। मेन इसमें है नक्सलवाद, जो माओवाद हैं उनका तो खात्मा है ही, लेकिन जो उनको मदद करते हैं, पैसा जुटाते हैं, उनकी वकीलों में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मदद करने के लिए करोड़ों रुपए फूंक देते हैं राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिशें करने के लिए, उनके ऊपर भयंकर एक्शन लेना। तो मैं मानता हूं भारतवासियों, ये देवा भाव सरकार की, देवेंद्र फडणवीस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं दिल से उनको शुभकामना देता हूं। और इसी के साथ देखिए, दूसरी जो खबर आ रही है उसमें देवा भाव ने जो एक इस्लामपुर था, इस्लामपुर नामक जगह, इस्लाम से भारत का क्या मतलब है, इस्लामपुर कोई जगह कैसे हो सकती है, उसका नाम ईश्वरपुर कर दिया। ईश्वरपुर, ये भी नक्सलियों को एकदम चुभेगा, बहुत चुभेगा। इस्लामपुर का नाम अब ईश्वरपुर हो गया, ईश्वरपुर। और भारतवासियों, देवा भाव, आप समुंदर के अंदर भी एक हमारा तीसरा नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है, मुंबई का पालघर नामक जगह पे मैंने बताया था। देवा भाव महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाने के लिए चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो मराठी हिंदी भाषा का विवाद है, अब वो लोकल ट्रेन जो हमारी चलती है, लोकल ट्रेनें, उनमें महिला को बीच भी आ गया है मराठी हिंदी भाषा का विवाद। वो भी मामूली सी सीट को लेके, सीट के लिए झगड़ा था और कुछ महाराष्ट्रियन महिला और कुछ बुर्काधारी महिलाएं आपस में भिड़ गई। महाराष्ट्रियन महिलाएं बढ़ चढ़ के कह रही हैं, निकल जाओ, तुम्हारा इस देश में क्या काम है, क्या नहीं, तुम्हें यहाँ रहना तो मराठी बोलो। तो ये क्या है, ये अब विवाद गाड़ियों में, कल को फिर बसों में भी होना चालू होगा, टैक्सियों में, ट्रेनों में, ऑटो में। अब ये कहाँ तक जाएगा? अगर इसके ऊपर लगाम लगाई नहीं गई तो मेरे हिसाब से देवा भाव लगाएंगे, बड़ी बात है। ये हिंदी मराठी विवाद बढ़ता जा रहा है। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। देवा भाव की भी जय।